इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया। सबका साथ सबका विकास, तो हम लोग का विकास तो कभी नहीं, हमें लग रहा ना होगा ना हो रहा है। तो जब सबका साथ नहीं भी, इनका विकास कर दिया जाए, इनको हटाए के एकदम फेंक दिया जाए, तभी तक हमारी महिलाओं का भी विकास होगा, हमारी दलितों का भी विकास होगा और सबका विकास होगा। यही मांग है कि इनको निकाल के एकदम फेंक दिया जाए। मोदी मोदी क्या मोदी हैं, एकदम जब से मोदी आए हैं तब से हम लोग का ना खाना पीना हराम हो गया। हम लोग नार काटते हैं, नार काट के वो बच्चों की जो अंदर की गंदगी है हाथ से निकालते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, तब तो नहीं गंदगी लग जाती है। अगर हम उनके बिस्तर छू लें तब गंदगी लग जाती है। अगर हम लोग खटिया पे बैठ जाए, हमारा गांव एक है यहाँ पे, वहाँ पे ज़्यादातर ठाकुर लोग रहते हैं, वहाँ पे ठाकुर लोग रहते हैं। अगर वहाँ पे सुंदर, हम लोग के घर में अगर सुंदर लड़कियाँ दिख जाएं तो वो एक निगाह से देखते थे और वो सोचते थे कब हम इनको उठा ले जाएं, कब हम उन लोग के साथ गलत करें। तो हम अम्मा से कहते, अम्मा हम सुंदर नहीं है, हम बहुत अच्छा है, हम कम से कम काले हैं, तुम बचे हुए हैं। हम हमेशा यही अंदर रखते थे कि अम्मा सुंदर नहीं है, मगर अच्छे हैं। तो अम्मा बोलती थी हाँ बेटा यही है, हम लोग की समझ लो, हम लोग दलित में नहीं जन्मे हैं, मगर हम लोग ऐसे कीड़े मकोड़े के जिंदगी जिएंगे और हमें लग रहा है अब जीते रहेंगे और ऐसी में मर जाएंगे, चले जाएंगे। तो हम लोग लखनऊ आए। जब लखनऊ में हम लोग, यहाँ भी हम लोग के साथ यही होता था। वहाँ पे तो पलंग पे भी अगर बैठ जाओ तो ठाकुर निकले तो वहाँ से खड़े हो जाओ एकदम से, अरे कौन आ रहे हैं, अरे ठाकुर के इतना छोटा सा बच्चा भी निकल रहा है, अरे ठाकुर लोग निकल रहे हैं, बिटिया उठ के खड़े हो जाओ। अम्मा क्यों खड़े हो जाएं? कहते बिटिया तुम लोग खड़े हो जाओ, नहीं तो वो लोग हम लोग से पता नहीं क्या क्या कहेंगे और कहो मार पीट भी कर लें। और लड़कियां जो सुंदर थी उनको तो गायब भी कर देते थे, वो जरा देर के लिए जरूर गायब होती थी। उसके बाद में जैसे यहाँ पे हम लोग नार काट के घर गृहस्थी अम्मा हमारी चलाने लगी, हम लोग बड़े होने लगे, बड़े होके भी बोले बड़े होने लगे यहाँ पे। और लखनऊ में फिर आए, लखनऊ में भी काम करने लगे। काम करने के बाद में फिर यहीं पे हम लोग बहुत सारी दलित महिलाएं हैं और बड़ी सारी हम काम करते भी हैं। और हमारे सबसे मेन है, हम जब से इस एडवा में जुड़ गए हैं, हमारी एक वो हैं रूप रानी दीदी हमारी जुड़ी थी, उन्होंने कहा बिटिया तुम हमारे साथ जुड़ो, तुमको बहुत हिम्मत मिलेगी। और सही में दीदी जब से हम एडवा में जुड़ गए हैं तब से हमें बहुत हिम्मत मिली। जो हमको बुलाते थे ना, कहते थे वो बसकोर की बिटिया यहाँ आओ, तो आज हमको दीदी कहते हैं, हमको बुलाते हैं तो दीदी जरा हमारा ये काम करवा दो, तो हमारा गर्व से चौड़ा हो जाता है, गर्व सीना। तो ये लगता कि अब हमको असली जिंदगी जीने को मिल रही है, अब हम अपनी जिंदगी से जिए और आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए जब से हम एडवा में आए हैं तब से हमें बहुत ज़्यादा जीने की राह मिली और आगे चल के हमको लग रहा है हम और ज़्यादा से ज़्यादा और काम करेंगे और अपनी दलित महिलाओं के साथ ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। और ये जो कह रहे हैं मोदी जी ना कि ये क्या बताने के कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, तो हम लोग का विकास तो कभी नहीं, हमें लग रहा ना होगा ना हो रहा है। तो जब सबका साथ नहीं भी, इनका विकास कर दिया जाए, इनको हटाए के एकदम फेंक दिया जाए, तभी तक हमारी महिलाओं का भी विकास होगा, हमारी दलितों का भी विकास होगा और सबका विकास होगा।
यही हमारी यही मांग है कि इनको निकाल के एकदम फेंक दिया जाए। मोदी मोदी क्या मोदी हैं, एकदम जब से मोदी आए हैं तब से हम लोग का ना खाना पीना हराम हो गया। दलित वाले फिर हम लोग को वही परेशान करने लगे, औरतें भी परेशान हो जाती। कहते हैं हमारी बेटियां पढ़ाओ और बढ़ाओ, क्या कहते हैं, मगर ना हमारी बेटियां पढ़ रही हैं ना बढ़ रही। जब से ये आए हैं इस बार तो हमें लग रहा है लड़कियों की इतनी रेप केस आ रहे हैं, इतने रेप केस आ रहे हैं कि हद से ज्यादा आ रहे हैं। लड़ेंगे लड़ेंगे, कल भी हम जीते थे, अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन जिंदाबाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.